नमो नमः। आप सभी का स्वागत है सेठ श्री सूरजमल तापड़िया संस्कृत आचार्य महाविद्यालय के ज्ञान वैविध्य यूट्यूब चैनल पर। शास्त्रीय प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम चल रहा है साहित्य प्रथम पत्र। इसमें कुवलयानंद नामक आपके पुस्तक चल रही है जो कि अलंकारों के लिए बनाई गई है। इसमें अलंकार हैं, उनमें से आपके 1 से 40 अलंकार तक इस शास्त्रीय प्रथम वर्ष के सिलेबस में है। इनमें पिछले भाग 7 में हम लोग 33 अलंकार तक पढ़ चुके हैं। आज 34वां अलंकार विभावना अलंकार से पढ़ेंगे। विभावना अलंकार के बारे में है कि विभावना बिना पश्चात कारण कार्य जन्म चेत, जहां पर बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति हो जाए वहां कहते हैं विभावना अलंकार। सामान्य रूप से आप देखें तो अगर कोई भी हम कार्य करते हैं तो उस कार्य को करने से पहले उसका कुछ ना कुछ कारण जरूर होता है। बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। कोई सा भी आप कार्य करें उस कार्य को करने से पहले कोई कारण जरूर होता है। उस कारण के द्वारा ही कोई ना कोई कार्य की उत्पत्ति होती है। बिना हेतु के कोई कार्य नहीं होता। तो यहाँ पर इस अलंकार में कहा विभावना बिना पश्चात कारण, बिना कारण के भी कार्य जन्म से कार्य का जन्म हो जाए, कार्य हो जाए, तो वहां पर होगा विभावना अलंकार। उदाहरण दिया अप्य लाक्षारसासक्तम रक्तम तव चरणद्वयम। चरणद्वयम अर्थात चरण युगल। क्या हो गए? अप्य लाक्षारसा, बिना लाक्षारस के सिक्त करने पर भी तुम्हारे जो चरण युगल हैं वो लाल हो गए। देखिए लाक्षारस का मतलब होता है महावर, जो पैर पे जो गुलाबी रंग का जो एक लेपन लगाया जाता है, महावर इसको बोलते हैं। बिना लाक्षारस के लगाए भी जो चरण युगल हैं वो रक्त वर्णीय हो गए हैं। अब देखिए बिना कारण के भी रक्त वर्ण होने का कारण क्या है? वो जो लालिमा लगाना, तो वो लालिमा लगाने से चरण द्वय जो है वो रक्त वर्ण के होते हैं। लेकिन यहाँ का बिना लालिमा के भी उसके चरण रक्त हो गए हैं, रक्त वर्ण के हो गए हैं। तो यहाँ पर ऐसा कारण प्रस्तुत करना, कारण के बिना कार्य का हो जाना, यहाँ पर होगा विभावना अलंकार। कि बिना कारण के भी कार्य का होना विभावना अलंकार होता है। लाक्षारस से सिक्त नहीं होने पर भी उसके चरण युगल जो है वो लाल वर्ण के हो गए हैं। तो यहाँ पर ऐसा होना क्यों है? क्योंकि आप देखिए कोमलता जो है वो कोमलता के द्वारा इस प्रकार से होता है। कोई छोटा सा बच्चा देखिए, उसके चरण जो कोमल कोमल चरण है वो जब धरती पर चलेगा तो स्वाभाविकता ही है कि चरण के अंदर रक्त का संचार होगा और उससे रक्त के संचार से जो आपके निचला हिस्सा, इसको पंगथल बोलते हैं, वो रक्त वर्णीय हो जाता है। लेकिन कभी ने कल्पना की कि लाल वर्ण होना जो है वो उस लालिमा की निशानी है कि लालिमा लगाने से लाल वर्ण हो गया, और लाल वर्ण नहीं लगाया तब भी वो रक्त वर्ण के हो रहे हैं, तो वहां पर विभावना अलंकार किया। तो यहाँ पर विरोधाभास सा लगता है, परंतु पैर की स्वाभाविक लालिमा से परिहार हो जाता है। पहले वहां पर विरोध हुआ। विरोध इसलिए हुआ कि जो लालिमा है वो नहीं लगाई, फिर भी पैर लाल हो गए, तो ये विभावना किया। लेकिन फिर परिहार क्या किया कि पैरों की जो स्वाभाविकता, लालिमा स्वाभाविकता है, इसलिए पैर जो है वो रक्त वर्ण के हो गए हैं। ऐसा वहां पर उदाहरण किया उसका। दूसरा आपके विशेषोक्ति अलंकार, जहां पर विशेषोक्ति का प्रयोजन किया जाए वहां पर विशेषोक्ति अलंकार। ये जो है उस विभावना अलंकार का विपरीत अलंकार हो जाएगा, उसका एक प्रकार से उल्टा अलंकार हो गया। जहां कार्योज निर्विशेषोक्ति सति पुष्प अलंकारेण हृदयस्नेदक्षयो न भूत स्मरदीपे ज्वलत्यपि। जहाँ पर्याप्त कारण के रहने पर भी कार्य की उत्पत्ति ना हो, विपरीत हो गया विभावना का।
विभावना में था बिना कारण के कार्य हो जाना, और यहाँ पर है पर्याप्त कारण रहते हुए भी कार्य का ना होना। वहाँ हो जाएगा विशेषोक्ति अलंकार। जैसे होता है हृदय स्नेरक्षयो ना भूतः स्मरदीपे ज्वलत्यपि। स्मरदीप के जलते रहने पर भी जो स्मरदीप के जलते रहने पर भी जो हृदय रूपी स्नेह का तेल है वो खत्म नहीं हो रहा। दीपक जल रहा है और तेल खत्म नहीं हो रहा। तो यहाँ पर कारण तो है लेकिन कार्य नहीं हो रहा। कार्य अर्थात जो तेल खत्म होना है वो नहीं हो रहा। अर्थात स्मर रूपी दीपक है लेकिन स्नेह रूपी जो तेल है वो खत्म नहीं हो रहा। तो यहाँ पर उसका विपरीत करने से ऐसा हुआ। दूसरा उदाहरण में दिया अनुरागवती संध्या दिवस्तद पुरस्सर अहो देवगतिश्चित्रा तथापि न समागमः। अनुरागवती संध्या दिवस तत्पुरस्सर अहो देवगतिश्चित्रा तथापि न समागमः। अनुरागवती संध्या जो प्रेम करने वाली जो संध्या है उसके अंदर प्रेम का आसक्त हो रहा है, अर्थात वो प्रेम युक्त है। दिवस पुरस्तर, और जो दिवस है वो उसके सामने है। अहो देव गति, लेकिन फिर भी देव की गति देखो कि तथापि फिर भी न समागम, फिर भी उनका समागम नहीं हो पा रहा। संध्या उदाहरण यहाँ पर लिया रात्रि से, और दिवस संध्या अर्थात मान लीजिए कोई नायिका, और संध्या अर्थ जो है रात्रि के लिए लिया गया, और दूसरा दिवस अर्थ है दिन, मान लीजिए नायक, दिन को मान लीजिए नायक, और संध्या अर्थात नायिका। संध्या का एक जो मूल अर्थ है वो रात्रि, और दिवस अर्थात दिन। तो दिन जो रात है वो मान लीजिए दिन से बहुत प्रेम करती है, प्रेमासक्त है, प्रेम युक्त है, और जो दिवस है वो भी उस रात्रि की ओर खिंचा हुआ चला जा रहा है। लेकिन विधाता की रचना देखिए कि दोनों हैं, दोनों एक दूसरे से प्रेम भी करते हैं, फिर भी समागम नहीं हो पा रहा, फिर भी एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे। जब रात आती है तो दिन चले जाता है, जब दिन आता है तो रात चली जाती है। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे की ओर खींचे हुए चले जा रहे हैं, लेकिन विधाता की ऐसी रचना के दोनों मिल नहीं पा रहे हैं। यही यहाँ पर कहा विशेषोक्ति। कारण है लेकिन फिर भी कार्य नहीं हो पा रहा। कारण है कि दोनों के हृदय में प्रेम प्रस्फुरित हो रहा है, लेकिन कार्य प्रेम है तो फिर प्रेम होने के द्वारा उनका मिलन होना चाहिए। प्रेम आसक्ति जब हो रही है तो उनका मिलन संभव होना चाहिए, लेकिन प्रेम भी है और मिलन भी नहीं हो पा रहा। तो कारण तो है लेकिन कार्य नहीं हो पा रहा। तो आप स्कूल में आए, परीक्षा तो दी, लेकिन रिजल्ट ही नहीं आ रहा। तो जो कार्य तो किया उस कारण तो हुआ, लेकिन उसका जो कार्य होना वो नहीं हुआ, तो उसका कोई लाभ नहीं है। तो यहाँ पर इसीलिए इसको कहा विशेषोक्ति अलंकार कि स्मर रूपी दीपक जलने पर भी तेल खत्म नहीं हो रहा। अब स्वाभाविक है कि अगर दीपक जल रहा है तो जलेगा तो तेल खत्म होगा, अगर नहीं जलेगा तो नहीं होगा, लेकिन जल रहा है तो दीपक का तेल खत्म हो रहा है। और दिन और रात्रि का मिलन नहीं होगा। अगर मान लो उनके बीच में प्रेम नहीं हो तो उनका मिलन नहीं हो, लेकिन प्रेम भी है और मिलन भी ना हो, तो ये यहाँ पर विरोध से उत्पन्न हो जाएगा कि कारण होने पर भी कार्य की उत्पत्ति नहीं हो रही है। तो ये अनुरागवती और परस्पर दोनों पद श्लिष्ट प्रयोग यहाँ पर किए गए हैं। अनुरागवती अर्थात प्रेम युक्त, और पुरस्पर मतलब उसकी ओर नायिका की ओर खिंचा हुआ चला जाना। तो यहाँ पर संध्या और दिवस नायिका और नायक के रूप में प्रदर्शित करवाया है। आपका असंभावना अलंकार, असंभावना जहाँ पर हो, जिसकी संभावना ना हो, वहाँ पर असंभावना अलंकार। असंभो अर्थ निष्पत्तेर संभाव्यत्व वर्णनम को वेद गोपशुष्कः शैलमुत्पाटयेति। जहाँ किसी कार्य विशेष की उत्पत्ति में असंभाव्य वर्णन प्रस्तुत किया जाए, असंभाव्यत्व वर्णन प्रस्तुत किया जाए, वहाँ पर होगा आपका असंभाव अलंकार, असंभव नामक अलंकार हो जाएगा। जो नाम से पता चल रहा है असंभव, अर्थात जो संभव ना
उखाड़ दिया। किसने? गोप शिशु, एक ग्वाले के बच्चे ने। अब देखिए, सुनने मात्र से भी संभव नहीं लग रहा। किसी ने कहा कि छोटा सा ग्वाला है, उसने भी उस शैल पर्वत को उखाड़ फेंका। तो ये असंभव कार्य जो है, जो कि संभव है ही नहीं कि उस पर्वत को उखाड़ना, और उस पर्वत को भी उखाड़ लिया, ये संभव कार्य किसी ग्वाले ने कर दिया, तो ऐसा संभव हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए यहाँ पर कहा कि असंभव अलंकार। दूसरा उदाहरण दिया, अयं वारामेको निलयः इति रत्नाकर इति श्रेयोष्वादि तृष्णातरल मनोविजलनिधि। अयं वारामेको निलयः इति रत्नाकर इति। और आगे कहा, कम एव जानिते निकर कुटिकोटरगतं क्षणादेनं ताम्यमिति मिमकर मा पाश्यते मुनि। अगस्त्य मुनि की यहाँ बात की इन्होंने कि यह जल का एकमात्र स्थान है रत्नाकर। यही सोचकर तृष्णा से व्याकुल मन वाले लोगों ने समुद्र का आश्रय लिया। भाई, प्यास बुझाने का सबसे बड़ा स्थान जो है वो है रत्नाकर अर्थात समुद्र, क्योंकि हो सकता है नदी, तालाब, कुएं आदि में जल सूख जाए, लेकिन समुद्र ऐसा बनाया भगवान ने कि जो कभी ना सूख सके, जिसका पानी स्तर जो है कभी कम ना हो। नदियों का स्तर आप देख लीजिए, कम हो जाता है, कई जगह नदियां सूख जाती हैं, तालाब भी सूख जाते हैं, लेकिन नदियां कुछ होती हैं जो बारिश के समय में ही बहेंगी। लेकिन जो समुद्र है वो ऐसा है कि जब उसके अंदर कभी पानी ना कम होगा। तो इसीलिए लोगों ने तृष्णा को बुझाने के लिए उस समुद्र का सहारा लिया। पर कौन ये जानता था कि अपने हाथ के फुट रूप कोटर में रखकर क्षण में ही यह मुनि तिमी मकर से आकर इस समुद्र को भी पी जाएंगे। लेकिन ये किसको पता था कि जो अगस्त्य मुनि हैं उन्होंने एक कोटर अपने पास रखा हुआ है हाथ में, और उसमें उस पूरे समुद्र के पानी को भर करके पी गए। जो अगस्त्य मुनि है क्षण भर में पूरे समुद्र के पानी को पी गए। अब यह असंभव है, यह असंभव कार्य किया। क्यों? समुद्र इतना बड़ा और एक प्राणी पूरे समुद्र को क्षण भर में पी जाए, यह संभव नहीं है, लेकिन ऐसा कार्य किया किसने? अगस्त्य मुनि ने। तो यह असंभव अलंकार कर दिया कि असंभव प्रतीति हुई। पहले में एक बालक के द्वारा शैल को उखाड़ कर फेंक देना, और दूसरे में ये अगस्त्य मुनि के द्वारा समुद्र के पूरे जल को क्षण भर में पी जाना। ये दोनों ही असंभव कार्य हैं, इसलिए यहाँ पर असंभावना अलंकार हुआ। देखिए, वस्तुतः रूप से तो आप महाभारत कृष्ण के समय में और राम के समय में जाएंगे तो उस समय पर इन वृत्तांतों को दिखाया गया, लेकिन अभी के समय में भी असंभव कार्य हैं, क्योंकि कृष्ण ने बाल स्वरूप थे, तभी उन्होंने ग्वालों के इंद्र से रक्षा करने के लिए शैल पर्वत को अपनी एक कनिष्ठिका उंगली पर ही उठा लिया था। यह आपने सुना होगा। तो एक छोटे से बालक ने पूरे पर्वत को अपने सिर्फ एक उंगली पे उठा लिया था। उसको ही कवि के दिमाग में स्मरण रहा, उसका प्रयोग इन्होंने यहाँ पर इस अलंकार में किया कि असंभव कार्य है वो। तो दूसरा, अगस्त्य मुनि ने एक बार पूरे समुद्र के जल को पी लिया था, उस बात को ही यहाँ पर इन्होंने प्रस्तुत कराया। तो यह असंभव है, इसलिए यहाँ पर असंभावना अलंकार किया गया। अब आगे आपका है असंगत्य अलंकार, जहां पर संगति ना हो, असंगति जहां हो वहां पर का असंगत्य अलंकार। विरुद्धम भिन्न देशत्वं कार्य हेतु असंगति विषम जलधरैर्पीतं मोक्षता पथिकांगना। विरुद्धम भिन्न देशत्वं कार्य हेतु असंगति। विरुद्धम कार्य, दो अलग अलग जगह दो अलग अलग कार्य हुए, भिन्न भिन्न देश में दो अलग अलग कार्य हुए। कार्य हेतु और असंगति, मैंने यहाँ कुछ किया और इसका असर किसी अलग व्यक्ति पर पड़ा, तो ये भिन्न देश में कार्य हेतु जो हुआ। मैंने यहाँ भोजन किया और घर बैठे मेरे दूसरे भाई के पेट की तृप्ति शांत हो गई, पेट की भूख जो है
शांत हो गई। तो कार्य मैंने यहाँ किया, कारण यहाँ हुआ और कार्य की उत्पत्ति वहाँ हुआ, तो ऐसा जहाँ होगा वहाँ असंगति अलंकार होगा। उदाहरण दिया, विषम जलधरै पीतम मोक्षिता पतिकांगना। विषम जलधरै पीतम, जो विष है, जहर है, वो पिया किसने? जलधरै, जो जल को धारण करता है। जल को धारण कौन करता है? जो बादल है, मेघ। तो जल का धारण कौन करता है? मेघ, बादल। तो विषम जलधरै पीतम, जलधर ने क्या पिया? विष पिया। और मूर्छिता पथिकांगना, और मूर्छित कौन हुई? पथिकांगना। पथिक अर्थात मार्ग पर चलने वाली जो स्त्रियां हैं, जो वनिताएं हैं, वो मूर्छित हो गई। अब देखिए, जो बादल है उसने जहर पिया और जो रास्ते में चलने वाले जो लोग हैं वो बेहोश हो गए। कार्य वहां ऊपर उन मेघ ने विष पिया और मूर्छित ये हो गए, तो यहाँ पर क्या हुई? असंगति हुई। भाई उसने पिया तो भाई मूर्छित होना चाहिए था, या ये लोग पीते तो ये मूर्छित होते, लेकिन वहां पर संबंध नहीं दिखा, असंगति हो गई, इसलिए यहाँ पर कह दिया असंगति अलंकार। तो विष जलधर ने पिया और पथिकों की वनिताएं जो है वो मूर्छित हो गई। दूसरा उदाहरण यहाँ पर दिया, अहो खल भुजंगस्य विचित्रोयं वदक्रम अन्यस्य दशति श्रोत्रम अन्यः प्राणे वियुज्यते। और कहा, अहो खल भुजंगस्य, भुजंग, भुजंग अर्थात सर्प, ये जो दुष्ट सर्प का देखिए कैसा वधक्रम है, कैसा मारने का क्रम है। किसी के कान में यहाँ पर डसा और किसी दूसरी जगह पर कोई मर गया। डसा किसी दूसरे व्यक्ति को और वो भी कान में, और दूसरा कहीं दूसरा व्यक्ति जो है वो मर गया। तो बताया कि खल जो सर्प, दुष्ट सर्प का कैसा विचित्र कर्म है। देखिए, किसी अन्य के कान में काटा और कोई अन्य प्राण से वियुक्त हो गया। तो यहाँ पर असंगति का समाधान किया गया, निबंधन होने पर चातुरातिशय का बोध भी किया गया कि दोनों स्थानों में कारण कार्य का निबंधन होने से असंगति अलंकार यहाँ पर हो गया। तो इस प्रकार से यह असंगति अलंकार किया कि जो कारण और कार्य का विरुद्ध भिन्न देशत्व वर्णन जहाँ हो वहां पर हो जाएगा आपका ये असंगति अलंकार। आगे फिर कहा विषमालंकार। विषमालंकार जहाँ दो घटनाओं का एक साथ वर्णन हो और दोनों एक साथ अनुभव से परे हो, वहां पर विषमालंकार हो जाएगा। कैसे? विषमं वर्णयते यत्र घटना अनुरूपयो वेयं शिरीष मृद्वंगी क्वातावन् मदनज्वरः। विषमं वर्णयते यत्र, विषम वर्णन हो यत्र घटना अन्वयो रूपयो, जहाँ दो घटनाओं का एक साथ वर्णन हो और ऐसा वर्णन जो दोनों एक के साथ अनुभव से परे हो, मतलब ऐसा अनुभव भी कभी ना किया हो, इस प्रकार का होगा तो वहाँ विषम अलंकार हो जाएगा। जैसे कहाँ वह श्रीष के सम कोमल अंग वाली और कहाँ वह मदन ज्वर। देखिए दोनों अलग अलग चीज हैं। एक तो शिरीष के कोमल अंग वाले अर्थात शिरीष का जो पुष्प होता है जो हाथ लगाते ही टूट जाता है, बिखर जाता है, उसके जैसे कोमल अंगों वाली, और दूसरा कहा कठोर मदन ज्वर वाली। जो ज्वर है वो क्या है? कठोर, कठोर ज्वर वाली। तो यहाँ पर कहा अति मृदुता से उत्पन्न दुख सहिष्णुता का एक जगह वर्णन, कामनी और मदन ज्वर की घटना अननुभूत है। अननुभूत अर्थात जो अनुभव से पर है, मतलब ऐसी चीज का अनुभव नहीं किया गया। एक तरफ तो अति मृदुलता, बहुत ज्यादा कोमलता, और दूसरी तरफ दुख सहिष्णुता। कोमलता भी दिखा रहे हैं एक तरफ, और दूसरा उसका दूसरा कोई दुख भी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो दोनों ही चीजें जो है एक जगह पर अनुभव नहीं की जा सकती, इसलिए वहां पर क्या कहा? विषम अलंकार कहा।
विषम अर्थात एक जगह पर दो ऐसी घटनाओं को दिखाना जो दोनों से ही विपरीत हो। एक घर में एक साथ दो स्थिति होना, एक तरफ तो विवाह कार्य चलना और एक तरफ किसी की अर्थी जाना। तो जैसे दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते, वैसे ही मान लीजिए एक तरफ तो अति मृदुलता, बहुत कोमलता, शिरीष पुष्प है इतना कोमल कि उसको आप जैसे हाथ लगाएंगे बिखर जाएगा, और दूसरी तरफ इतना दुख मदन ज्वर जो दुख सहिष्णुता का वर्ण, तो वो दोनों ही चीज एक जगह संभव नहीं हो सकती। इसीलिए यहाँ पर कहा विषमा अलंकार। पुनः आगे कहा समा अलंकार। यह था आपका विषमा अलंकार। आगे आपने बताया समा अलंकार। समा अलंकार में क्या किया? समं स्याद वर्णनम यत्र द्वयोरप्यनुरूपयोः स्वानुरूपं कृतं सत्त्वा हारेण कुचमण्डलम्। जहाँ दो अनुरूप तथ्यों का वर्णन एक सा वर्णन साथ में होता है वहाँ समालंकार। विषमालंकार के एक प्रकार से उल्टा भी हो सकता है। दोनों एक जैसे अनुरूप जो तत्व हैं उनका एक जगह पर होना, वो हो जाएगा आपका समालंकार। जैसे कि बताया उदाहरण, स्वानुरूपम कृतं सत्य हारेण कुचमण्डलम। हार के द्वारा अपने अनुरूप कुचमण्डल को घर बनाया गया है। दूसरा उदाहरण यहाँ पर दिया, कौमुदीव तुहीनांशु मंडलम जानवी शशि खंडमंडलम पश्य कीर्ति अनुरूपमाश्रिता त्वां विभाति नरसिंहभूपते। अब यहाँ पर कहा कौमुदीव तुहीनांशु मंडलम जाननीव शशिखंड मंडलम पश्य कीर्ति अनुरूपमाश्रिता त्वां विभाति नरसिंहभूपते। हे नरसिंह भूपति, तुम जैसे अनुरूप का आश्रय पाकर कीर्ति चंद्रमंडल में चंद्रिका की तरह और शंकर के साथ गंगा की तरह शोभा पाती है। जिस प्रकार से शिव के मस्तक पर विराजमान होकर के गंगा शोभित होती है, या जिस प्रकार चंद्रमंडल की जो चंद्रिका है वो सुशोभित होती है, उसी प्रकार से हे नरसिंह भूपति, ये जो कीर्ति है इस ये तुम्हारे अनुरूप पाकर के इससे तुम सुशोभित हो रहे हो। गंगा जो है सुशोभित थी, लेकिन शिव के पास जाकर के ज्यादा सुशोभित हो गई। चंद्रिका जो चांद की चांदनी जो है वो चांद के समक्ष आकर के और ज्यादा सुशोभित हो गई। उसी प्रकार से कीर्ति जो है तुम्हारे अनुरूप आकर के तुम्हारे पास आकर के और ज्यादा सुशोभित हो गई। इस प्रकार का यहाँ पर अर्थ लिया। अब आपके अंतिम अलंकार जो है, आपके सिलेबस का अंतिम अलंकार है ये विचित्रालंकार। देखिए आपके भाग 8 में आपके अंतिम अलंकार विचित्रालंकार है। इस सिलेबस में आपके 1 से 40 अलंकार थे। उन 40 अलंकारों में अंतिम अलंकार आपके है विचित्रालंकार। विचित्रम तत्प्रयत्नश्चेत् विपरीत फलेच्छया नमन्ति सन्तस्त्रैलोक्या अपि लब्धुं समुन्नतिम्। विचित्र तत्प्रयत्न, जहाँ पर फल की इच्छा से तद विपरीत प्रयत्न देखा जाता है वहाँ विचित्र अलंकार होता है। फल की इच्छा से जहाँ पर उसके विपरीत प्रयत्न देखा जाता है वहाँ पर विचित्र अलंकार हो जाता है। जैसे कि त्रैलोक्य से नमन्ति सन्तस् त्रैलोक्यादपि लब्धुं समुन्नतिम्। नमन्ति संत, जो संत हैं वो नमन करते हैं, झुकते हैं। त्रैलोक्य से भी ऊंचा उठने के लिए सज्जन लोग झुकते हैं। जो सज्जन लोग हैं वो उस त्रैलोक्य से भी ऊंचा उठने के लिए क्या करते हैं? झुकते हैं। जो वृक्ष है वो परोपकार करने के लिए झुकते हैं। वो विनम्रता रूपी उनका संतत्व लक्षण है।
अर्थात जब किसी के पास संपत्ति आ जाए तो वो झुकेगा नहीं, वो सीधा हो जाएगा, तन जाएगा। लेकिन यहाँ संत का लक्षण क्या बताया, ऊंचा उठना है तो झुकना सीखो। जो झुकेगा वही ऊंचा उठेगा, जो नतमस्तक होगा वही सम्मान को प्राप्त करेगा, और जो अगर अकड़ कर चलेगा तो अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है, मनुष्य की नहीं। मनुष्य की पहचान है विनम्रता। क्यों? क्योंकि अगर आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो विनम्रता रूपी गुण आना ही चाहिए। विद्या ददाति विनयम, विनयम याति पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्म तथा सुखम। विद्या ददाति विनयम, विद्या के द्वारा ही विनय की प्राप्ति होती है, विनम्रता की प्राप्ति होती है। और विद्या ददाति विनयम, विनयात् नाति पात्रताम, और विनय के द्वारा ही आप पात्र सुपात्र रूप में जाने जाते हैं। और पात्रत्वात् धनम आपनोति, और अगर आप पात्र सुपात्र हो जाएंगे तो आपको धन की प्राप्ति होगी। धन प्राप्ति के द्वारा आपको सुख, धनात् तथा सुखम, और धन के द्वारा ही आपको सुख की प्राप्ति होगी, धर्म की और सुख की प्राप्ति होगी। धनात् धर्म तथा सुखम, धन से धर्म करेंगे, धर्म के द्वारा आपको सुख की प्राप्ति होगी। तो अगर आपको संत बनना है, संत जैसा, संत अर्थात महान बनना है, तो महान बनने के लिए उस उन्नत त्रैलोक के जो पर्वत है उस पर्वत के शिखर जैसे होना है, तो झुकना सीखो। झुकोगे तो वैसा बन सकते हो, ऐसा इनका अभिप्राय। विचित्र दूसरा उदाहरण दिया, मलिनयितुं खलवदनं विमलयते जगन्ति देव कीर्तिस्ते, मित्राह्लादं कर्तुं मित्राय निर्यति प्रतापोऽपि। दुष्ट वदन को मलिन करने के लिए जगत को उजाला करता है, मलिन करने से ठीक उल्टा। अतः विचित्र अलंकार यहाँ पर कहा, खल वदन को मलिन करने के लिए हे देव आपकी कीर्ति संसार को ध्वलित करती है। दुष्टों का संहार करने के लिए ही सदपुरुष जमीन पर आकर के अपने आप को धवल अर्थात उस रूप में डालते हैं कि उस शत्रु का वध कर सके। मित्रों को आह्लाद अर्थात प्रसन्न करने के लिए मित्र से आपका प्रताप भी द्रोह करता है। तो मित्रों को खुश करने के लिए मित्र से, मित्र अर्थात सूर्य से आपका प्रताप भी जो है द्रोह करता है, विद्रोह करता है। ऐसा यहाँ पर उदाहरण दिया। अर्थ जो है उसके ठीक विपरीत हो जाएगा अलंकार का लक्षण ये, इसलिए यहाँ पर मलिन करने से ठीक उल्टा है। अर्थात संत जैसी प्रकृति रखना चाहते हैं तो नतमस्तक होना आवश्यक है। अगर नतमस्तक हैं तो उस त्रैलोक्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए सज्जनता की पहचान क्या है? विनम्रता। तो यही आपके विचित्र अलंकार में बताया गया है। तो विचित्रम तद विरुद्धस्य प्रतिष्ठ फलाय चेत्, जो आपको फल चाहिए उसके विपरीत आप कार्य करिए। आपको सुख चाहिए तो आप आराम मत कीजिए, परिश्रम कीजिए। आप परिश्रम कीजिए, सुख प्राप्त होगा। सुख कीजिए, परिश्रम मत कीजिए, दुख प्राप्त होगा। विपरीत कीजिए तो आपको प्राप्त होगा। आपको पैसा चाहिए, धन दौलत चाहिए, बड़े इंसान बनना है तो आपको घिसना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर के आप एक अच्छे इंसान बन पाओगे। जितना अपने आप को परेशान करेंगे उतना ही हमारे सुंदरता है। आप देखिए सोने को, सोना जितना तपता है उतना ही सुंदर बनता है। तो सोने की तरह तपना सीखिए, तब जाकर के वैसे सुंदरता प्राप्त होगी, वैसा गुण प्राप्त होगा। सोने का जो गुण है वो गुण कैसे है? उसके तपने से। तो हमें क्या है? वो तपन रूपी गुण अपने अंदर लाना पड़ेगा। जो जितना तपेगा उतना ही सुंदरता को प्राप्त कर सकता है। यही इस विचित्र अलंकार की बात है। फल की इच्छा रखने वाला फल के विपरीत कार्य करेगा तो ही वो संत की तरह उन्नत हो पाएगा विनम्रता के द्वारा। तो ये है आपके कुवलयानंद अलंकार, कुवलयानंद रूपी ग्रंथ के 40 अलंकार।
अलंकार। इसमें आपके उपमा अलंकार से लेकर के विचित्र अलंकार तक के 40 अलंकारों का वर्णन किया हुआ है। अलंकारों में कारिका है और कारिका के साथ ही उसी कारिका की दूसरी पंक्ति जो है वो उदाहरण के रूप में है। उसके अलावा भी आपको और उदाहरण समझाने के लिए 1 से 2 उदाहरण आपको प्रस्तुत करवाए हैं और उनका अर्थ सहित उनको समझाने का प्रयास किया गया है। तो आप इन अलंकारों को पढ़ करके अपने अनुरूप नोट्स बनाइए, जिससे कि छोटे छोटे प्रश्न और बड़े प्रश्नों का निर्माण आप कर सकें। इसमें जो आपके प्रश्न बनेंगे वो या तो किसी अलंकार के भेद पूछ सकते हैं, जैसे उपमा अलंकार के 2 भेद हैं, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, या पूछ सकते हैं अलंकारों का किसी का उदाहरण देकर के आपको पूछ सकते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार है, या फिर लेखक जो करता है उसके बारे में, या किसी बड़े प्रश्न में किसी अलंकार का नाम दे दिया और उस अलंकार का लक्षण उदाहरण से वर्णन करना। इस प्रकार से आपके प्रश्नों का निर्माण किया जा सकता है। तो सुझाव है आपको कि आप इन अलंकारों को जो पढ़ाया है भाग 1 से लेकर के भाग 8 तक अच्छी प्रकार से देखें और जो बताया गया है उसे नोट करें और साथ में पुस्तक जरूर रखें। पुस्तक रखेंगे तो आपको अच्छे प्रकार से समझ में आएगा। जो आपके पुस्तक चल रही है वो निरंजन मिश्र की टीका है, कुवलयानंद नामक आपके पुस्तक है, उसमें से आप पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।